सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी आज मैं दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक तो इस्लाम की खूबसूरती के हवाले से और इस्लाम की खूबसूरती कैसे होनी चाहिए कुरान और हदीस के मुताबिक। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिस तरह के सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 40 के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया अल्लाह करीम ने अपने नबी के बारे में कि सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 40 ये है कि अल्लाह ताला के रसूल और ख़ातमुन नबी आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इस सूरत में अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कब्र शरीफ मदीने शरीफ के अंदर है, ठीक है। तो देखें कि उनके ऊपर ईमान रखना, उनसे प्यार और मोहब्बत रखना, अहले बैत से प्यार और मोहब्बत रखना और तौहीद के हवाले से अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना, ठीक है। तो ये अकीदा और इस्लाम की खूबसूरती ये है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, जो मिर्ज़ा कादियानी लानती दज्जाल है उसको नहीं। हमारा अकीदा ये है कि जो कादियानी है ना, मिर्ज़ा कादियानी लानती दज्जाल जिसने ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला है, उसकी बात नहीं हो रही, वो तो दज्जाल है। उसने अहले बैत की भी बहुत तौहीन की है। हम अहले बैत को इंशाअल्लाह मानने वाले हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि अल्लाह जो है मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखे, तू भी उनसे मोहब्बत रख। देखें कि हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और उनके मानने वाले हैं, ये हमारा अकीदा है। तो इसी अकीदे के ऊपर पूरी दुनिया के इंसान जितने भी हैं वो इसी अकीदे के ऊपर अगर दुनिया से रुखसत होते हैं तो कामयाबी है, वरना फैंटी है। अहले बैत से प्यार और मोहब्बत करना, तौहीद के मामले में अपना ज़िंदगी डट के गुजारना। तौहीद मतलब अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, यानी गायबाना किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के मुताबिक। और सूरत माइदा के मुताबिक कि हम एक दूसरे से मदद भी ले सकते हैं। गायबाना हम किसी से मदद नहीं ले सकते सिवाय अल्लाह की, यानी अल्लाह से मदद मांग सकते हैं। जिस तरह के बारिश बरसाने की ड्यूटी फरिश्तों की है, लेकिन बारिश का हुक्म देने वाला अल्लाह मालिक व खालिक और राज़िक है और ड्यूटी फरिश्तों की है। किसी मौलवी, किसी लामा, किसी जो बुज़ुर्ग ने ना आज तक ये नहीं कहा कि ए फरिश्तों बारिश बरसा दो। तो देखें कोई भी बंदा, कोई भी हस्ती जो है ना वो फरिश्तों से बारिश नहीं मांगती। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पास तो डायरेक्ट फरिश्ते आया करते थे, ठीक है। तो अल्लाह से ही मांगते थे बारिश, किसी और से नहीं, ठीक है। ये अकीदा होना चाहिए, ये कुरान और हदीस के मुताबिक अकीदा होना चाहिए इस तरह। और सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक अल्लाह के रस्सी को मजबूती के साथ थामो और फ़िरक़ों में मत बटो। सूरत तहरीम आयत नंबर 6 के मुताबिक अपने आप को और अपने अहल व याल को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। और ये तो हो गई अपना अकीदा और ख़ूबसूरती इस्लाम की। दूसरी बात ये मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि इस कंपनी के अंदर मुझे कम से कम 15 साल हो चुके हैं काम करते हुए। अल्लाह के हुक्म से, उसकी तौफीक, उसकी रहमत से मैंने कभी किसी को टांट नहीं किया, कभी किसी को ज़बरदस्ती बात नहीं सुनाई जब तक कि वो ख़ुद मुझे बात ना कहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने कुरान पाक के ऊपर अमल करना है कि सूरत वल असर के मुताबिक हमने हक़ की तलकीन करनी है। चाहे मुझे कोई बात करे या ना करे, मेरा हक़ बनता है कि जो सच बात है वो मैं बताऊं या हक़ बात है वो बताऊं। बुराइयों से रोकना है सूरत वल असर के मुताबिक। और
जो है ना वो दावत देनी है। उसके बाद हदीस शरीफ है कि आपके पास एक आयत भी है दूसरों तक पहुँचाओ। इस फैक्ट्री के अंदर मैंने कम व पेश अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल गुजार दिए हैं। तो मेरा असूल है अल्लाह के उस हुक्म से कि कभी किसी को मैंने टार्चर नहीं किया, ना किसी से पहल की है गुफ्तगू के हवाले से। ये ज़रूरत इसलिए पड़ रही है डिस्कस करने की कि पहले नंबर के ऊपर मैंने अपना अक़ीदा इनको बता दिया और प्रैक्टिकली इनके पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं और नमाज़ें पढ़ भी रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्योंकि गुस्ताखाना हवाले से डिस्कस होती है कि ये जो लोग हैं ना रफ़ा दैन करने वाले ये गुस्ताख है। हालांकि पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह उन्होंने भी रफ़ा दैन किया, ऊँची आमीन भी कहा। सुन्नत के मुताबिक सही बुखारी मुस्लिम के मुताबिक पहले नंबर पर ये भी मानते हैं हमारे बरेलवी भाई कि पहले नंबर पर कौन सी हस्ती है जिसको हमने डिस्कस करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखें मेरा अक़ीदा, मैंने अपना अक़ीदा क्लियर कर दिया है। और जिस तरह के देखें ना कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर ये जो गुस्ताखियों का मामला है ना ये आवाम के अंदर बिकता है। किसी को भी गुस्ताख कह दें और उसके ऊपर चढ़ दौड़ें। तो फैक्ट्री के अंदर जब तक कोई बंदा मुझे मुखातब ना करे मैं किसी को मुखातब नहीं करता। और कुरान पाक के हवाले से तो पहली बात है ना कि हमने हक बात की तलकीन करनी है, दावत देनी है। तो यहाँ मैं सबको दावत देता हूँ तो वो तो कहते हैं कि आप हमें छेड़ो नहीं, हम फैक्ट्री काम करने आए हैं तो काम के लिए अपनी बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए हैं तो रोज़ी रोटी कमाओ। लेकिन जब इनकी बारी आती है ना तो ये अपनी फ़जूल बातें जितनी मर्ज़ी करें, फ़जूल बातें जितनी मर्ज़ी करें, मैच की बातें कर लें 2-2 घंटे इनका सर दर्द नहीं होगा। सेक्स फहश बातें जितनी मर्ज़ी करें इनका सर दर्द नहीं होगा, ना इनको याद आएगा कि हम बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने आए हैं। जब भी दीन की बात करें तो ये कहते हैं हमें रोज़ी रोटी कमाने दो, आपने दावत करनी है तो मस्जिद में चले जाओ, आपने दावत देनी है तो अपने घर में चले जाओ। यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है कि हमें दावत ना दो, इसका यही मतलब बनता है ना। और क्या मतलब बनता है कि जब कोई दीन की बात करे तो कहते हैं हम फैक्ट्री काम करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए हैं। खुद ये 2-2 घंटे मैच की डिस्कस करें जो फजूल है, सेक्स की डिस्कस करें जो फजूल है, और उस वक़्त इनका सर दर्द नहीं होगा। उस वक़्त ये कभी नहीं कहेंगे कि हाँ हमारे साथ बहस ना करो, उस वक़्त कभी नहीं कहेंगे हमारे साथ बहस ना करो। दीन की बात कर लें और कहते हैं कि बहस मत करो। जिस तरह के देखें मुझे ये आयत याद आ गई है कि ये आयत ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ऐ अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 30। यानी कुरान और हदीस की बात करेंगे तो इनका सर दर्द और बहस होगी, बकाया जितनी बातें वो करेंगे तो सर दर्द नहीं होगी। तो गुस्ताखी के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई आपके बुज़ुर्ग बाबों की किताबों के अंदर गुस्ताखाने इबारतें ये हैं। कशफ़ुल मजूब जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, हड्डियाँ लिखा हुआ नाउज़ बिल्लाह। हमारे किसी भी मुसलमान का अक़ीदा नहीं कि अम्बिया की जो मतलब जिस अम्बिया का जिस्म मुबारक होता है वो मट्टी खा जाती है, ये किसी का भी अक़ीदा भी ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना हदीस, ना शिया, किसी का भी नहीं। तो कशफ़ुल मजूब के अंदर लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम की हड्डियाँ समेटी जा रही हैं। ये आपने खुद पढ़ लेना है या लेक्चर सुन लेना अंदाज़ुन पैरवी का अंजाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जाके, ठीक है, जिसने तस्दीक करनी है। उसके बाद हश्त बहिश्त के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम भी मानते हैं कि ये बरेलवी सुन्नी लोग ये कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन लिखा तो हुआ है ना, नबूवत के ऊपर डाका मारा हुआ है। उसके बाद तज़किरतुल औलिया के अंदर इतनी गुस्ताखाना इबारतें हैं बिल्कुल साफ़ तौर पर कि नबूवत के ऊपर डाका डाला हुआ है। और भी कई एक रेफरेंस है जो उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने पूरी दुनिया को दिखा दिए हैं
कि इनकी किताबों के अंदर गुस्ताखियाँ निकल आई। और सबसे बड़ी बात कि कंज़ुल ईमान का तर्जमा ईमानदारी के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने दिखाया है। जहाँ जहाँ आला हज़रत ने बिल्कुल दुरुस्त तर्जमा लिखा है वो बताया, जहाँ जहाँ कोई डंडी मारी है वो भी बताया कि जहाँ इस जगह पर तर्जमा ठीक नहीं, इस जगह के ऊपर तर्जमा ठीक है, इस जगह पे ऊपर तर्जमा ठीक नहीं। देखें कि ईमानदारी के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो सबको हक बात बता रहे हैं। जिस फ़िरके की खूबी है वो भी बता रहे हैं, जिस फ़िरके की खामी है वो भी बता रहे हैं। तो इस फैक्ट्री के अंदर सारे समझ लें कि हमारे बॉस माशाल्लाह अच्छे हैं, सबकी खिदमत करते हैं, सबको अच्छे तरीके से मुखातब करते हैं और सबको समझ लें कि सबके साथ तावन करते हैं। बहुत ही अच्छे नेक आदमी हैं। तो दीन के हवाले से यहाँ डिस्कस करोगे तो आपको गुस्ताख कहा जाएगा, आपको जो है ना वो टार्चर किया जाएगा, आपके साथ बदतमीज़ी की जाएगी। जिस तरह के खुदा न खास्ता अपना जो सियालकोट फैक्ट्री का वाक़या हुआ था, राजको फैक्ट्री का, आपको पता ही है। कुछ सुनने में आया कि उसने जो है ना वो गुस्ताखी की है। अल्लाह बेहतर जानता है कि गुस्ताखी की है कि नहीं की। हालांकि देखें कि चलो वो तो गैर मुस्लिम है ना, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते नबी इस्लाम की गुस्ताखी करना, नाउज़ बिल्लाह अहले बैत की गुस्ताखी करना या सहाबा की, हम नहीं सोच सकते। जो मौलवियों ने इनको बताया है उसके मुताबिक ये बस चल रहे हैं कि भाई मौलवियों ने जो बता दिया कि देवबंदी वाबी गुस्ताख हैं तो गुस्ताख हैं। अपने जो गिरेबान के अंदर जो है ना वो नहीं देख रहे। तो वो इंजीनियर साहब ने दिखा दिया कि भाई आपके फ़िरके के अंदर भी बहुत बढ़िया गुस्ताखी हैं। तो एंड के ऊपर मैं यही कहूँगा कि भाई सूरत बकरा गालबन कुरान पाक में अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं, दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, आँख के बदले आँख, हर ज़हम के बदले ज़हम। तो इनको जब भी मैंने दावत दी है ना तो ये कहते हैं मैंने आपका मोबाइल तोड़ देना, मैंने आपको जो ना चटाके लगाने हैं, ठीक है। तो ये बदतमीज़ी के ऊपर उतर आते हैं। तो ये देखें खुद कहते हैं कि हम कुरान व हदीस और अहले बैत को मानने वाले हैं, तो खुद ही कुरान व हदीस और अहले बैत के मुखालफ हो जाएंगे। वो कैसे कि मैं जो इल्मी डिस्कशन कर रहा हूँ तो इल्मी डिस्कशन होनी चाहिए ना, ये नहीं कि मैं आपका मोबाइल तोड़ दूँगा, मैं आपको चटाके मारूँगा, मैं आपको ये कर दूँगा, मैं आपको वो कर दूँगा। यार आप खुद ही कह रहे हो कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, कुरान व हदीस के मानने वाले हैं। तो कुरान व हदीस तो ये कह रहा है कि जिस तरह का बर्ताव सामने वाले ने करना है उस तरह का बर्ताव आपने करना है। तो आप तो वो नहीं कर रहे, गोया के समझ ले कि आप समझ ले कि कुरान व हदीस की बात नहीं मान रहे। तो इस तरह नहीं होता। हम मुसलमान हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कुरान व हदीस के मुताबिक अमल करना चाहिए। कि इल्मी डिस्कशन हो रही है तो इल्मी ही डिस्कशन हो। इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं। तो मैंने अपना अकीदा क्लियर कर दिया है। इस फैक्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि कभी किसी को मैंने खुद जाके ज़बरदस्ती दावत नहीं दी जब तक कि वो मुझे ना छेड़ ले। क्योंकि ज़ाहिर फैक्ट्री लाइन है, हर बंदा एक दूसरे के साथ मजाक करता है, फोश गुफ्तगू सेक्सी गुफ्तगू भी करता है। तो उस वक़्त इनका सरदर्द नहीं होता। बहरहाल एंड के ऊपर मैं यही कहूँगा कि आप कुरान व हदीस के ऊपर चलें। अगर आप आशिक़ रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप आशिक़ रसूल का सबूत भी दें। सूरत आल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामें। सूरत तहरीम आयत नंबर 6 के मुताबिक अपने आप को और अपने अहलो याल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। और हक बात की तस्दीक करो, हक बात का साथ दो, हक बात का साथ दो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून का साथ दो। जो हक बात का साथ नहीं देगा, कुरान हदीस का भी मौक़िफ़ ये है कि आज हम हक बात का साथ देंगे, क़यामत के दिन हक हमारा भी अल्लाह साथ देगा। वाज़ेह तौर पे
हम समझदार हैं, हम समझ सकते हैं कि आज हम किसी की गलतियों को ऊपर पर्दा डालेंगे तो क़यामत के दिन हमारी गलतियों के ऊपर अल्लाह पर्दा डाल देगा। तो कुरान और हदीस को थामें, अल्लाह हमें हदायत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारा ख़ात्मा इस्लाम के ऊपर करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह उठाए और हमारा हशर अहले बैत नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के साथ हो और अल्लाह हमें अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पे ऊपर हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।